हे गाइस, वेलकम बैक टू कैम टॉक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय एल्कीन्स। ओके, सो एल्कीन से हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल। ये हमारे पास कोई एल्कीन है, इससे हमें प्रिपेयर कराना है अल्कोहल। सो इसमें हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन करने से क्या होगा, यहाँ पे एच और ओ एच के बीच में जो बॉन्ड है टूट जाएगा। एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओ एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी में ये वाला बॉन्ड होता है, दिस पाई बॉन्ड। एंड हमें पता है पाई बॉन्ड में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। एंड यहाँ से एच कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा, एक कार्बन एटम के साथ, एंड ओ एच नेगेटिव दूसरे कार्बन एटम के साथ। एंड एज ए रिजल्ट हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। अगर यहाँ से एच जुड़ा तो इस साइड से ओ एच जुड़ेगा। तो सिंपली ऐसे हम एल्कीन्स को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, दैट्स एडिशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो हाइड्रेशन है, ये बेसिकली दो तरीके की होती है। वन इज डायरेक्ट हाइड्रेशन, एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ओके, एक तो है डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड दूसरा है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन की एग्जांपल हमारे पास है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। और इनडायरेक्ट में दो टाइप्स आते हैं। वन इज, या दो एग्जांपल्स आते हैं। वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं HBO, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। एंड सेकंड एग्जांपल है इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म है OM, DM। सो यहाँ पे दो टाइप्स जो है हाइड्रेशन की, वन इज डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड देन अदर वन इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। और डायरेक्ट हाइड्रेशन में जो ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, आज के वीडियो लेक्चर में हमें यही पढ़ना है। एंड जो अपकमिंग वीडियोस होगी मेरी इस चैनल पे, उसमें हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ये भी हमारे पास दो तरीके का होता है। अगर हमने अल्कोहल प्रिपेयर किया सिमेट्रिकल एल्कीन से, तब कैसा प्रोडक्ट बनेगा। एंड अगर हमने अल्कोहल प्रिपेयर किया फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तब कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, Symmetrical alkene। पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में हम सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ईथीन। ओके, एंड ईथीन में हमें कराना है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड ये जो H पॉजिटिव है, हम क्या कर सकते हैं काम, कभी कभी रिएक्शन में इसकी जगह पे डाइल्यूट H2SO4 भी होगा। दैट मीन्स H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब H2SO4 हमारे पास जो है वो रिएक्शन में कुछ इस तरीके से होगा। एक साइड से H पॉजिटिव एंड दूसरे साइड से HSO4 नेगेटिव, ये दोनों सोल्यूशन में प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा काम, H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, यहाँ पे H और OH डिसोसिएट होंगे रिएक्शन में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो एक साइड से H का अटैक होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। सो एक साइड से H का अटैक होगा और दूसरे साइड से OH, कहीं पे भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके अक्रॉस जितने भी ग्रुप्स अटैच होंगे इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, वो सेम होंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, अगर इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, इसके साथ OH जुड़ जाएगा। ठीक है, सो हमें इथीन से एथेनॉल मिला। ये तो सिंपल एग्जांपल है सिमेट्रिकल एल्कीन की। बट जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो हमें देखना पड़ेगा, और वो उसका हमें मैकेनिज्म भी देखना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इससे हमें अल्कोहल प्रिपेयर कराना है। तो इसकी एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। इसकी एग्जांपल प्रोपीन है। ये रहा प्रोपीन आपके पास। प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, हम इसकी हाइड्रेशन कराते हैं। अब देखो होगा क्या यहाँ पे एक रूल हमें याद रखना पड़ेगा। दैट रूल इज नोन एज मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओके, या मार्कोनिकॉफ रूल।
इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके रिएक्शन में जो भी रिएजेंट होता है, ठीक है, जो भी रिएजेंट होता है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा चला जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस वाले कार्बन के पास जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ये बॉन्ड टूटने के बाद H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा और OH नेगेटिव कहाँ चला जाएगा। मार्कोनिकॉफ्स एडिशन हमें बोलता है कि जो ये नेगेटिव पार्ट है एक उस वाले कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे, ठीक है। सो OH नेगेटिव इस वाले कार्बन के पास चले जाएंगे, तो यहाँ पे OH यहाँ पे आ जाएगा एंड हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, डेट हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे जो ये मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, दिस ट्रिक एक्चुअली, और ट्रिक हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम नहीं आते हैं, कभी कभी ये अप्लाई नहीं होगा किसी भी एग्जाम्पल में, किसी एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मार्कोनिकॉफ्स एडिशन फॉलो होता है। अब जहाँ पे नहीं फॉलो होता है वो भी हम आगे देख लेंगे। अब इसके लिए हमें पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का। दिस इज मैकेनिज्म। हमने क्या किया था काम, हमने इथीन मॉलिक्यूल लिया था, इथीन मॉलिक्यूल लिया था हमने, ये पहला स्टेप जो होगा, पहले स्टेप में इस पे H पॉजिटिव का एडिशन होगा। अब वो कैसे होता है, हमें पता है H2SO4 है हमारे इस सोल्यूशन में, और ये डिसोसिएट होके बनाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है ये अटैक करेगा इस वाले ग्रुप पे, ठीक है, या इस सबस्ट्रेट पे। अब देखो क्या होता है, ये जो एल्कीन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है ये टूट सकता है दो तरीके से। सपोज दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2। या तो ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे चले जाएंगे इस कार्बन एटम के पास, या तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे चले जाएंगे इस वाले कार्बन एटम के पास, ठीक है। अगर ये इस वाले कार्बन एटम पे चले गए, सपोज इसने पाथ फॉलो की, पाथ 1, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, सो कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट होगा। पाथ 1 के थ्रू कार्बोकेटाइन जो जनरेट होगा वो होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने पार्ट 2 देखा, ये पार्ट 2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इस वाले कार्बन एटम पे। अगर ये पार्ट 2 के थ्रू गया तो हमें जो कार्बोकेटाइन मिलेगा यहाँ पे वो कुछ ऐसा होगा। एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होगा कार्बोकेटाइन्स का, हमें कार्बोकेटाइन में पता है कि that 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, मेजॉरिटी जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगी इस वाले रिएक्शन में वो ये वाला होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यही आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। सो दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब दूसरा स्टेप, स्टेप 2, देखिए स्टेप 2 में क्या होता है, अब यही जो कार्बोकेटाइन ज्यादा क्वांटिटी में बना, डेट मीन्स 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेगा। यहाँ पे एडिशन अब होगा वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा और हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब फाइनली क्या होगा लास्ट स्टेप में, दिस इज द लास्ट स्टेप, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, सो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा टुवर्ड्स इटसेल्फ और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा एंड फाइनली हमें यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल मिला एंड H पॉजिटिव हमें बाहर निकला यहाँ से। और फाइनली ये जो HSO4 नेगेटिव रिएक्शन में पड़ा हुआ है ये इसके साथ मिल जाएगा एंड हमें एसिड यहाँ से वापस मिलेगा, दैट वाज H2SO4। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। बिकॉज यहाँ पे जो एसिड होगा आपके पास, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, मतलब ये रिएक्शन के आखिर में हमें वापस मिल जाता है।
अब मैकेनिज्म के थ्रू हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखे। फर्स्ट वन इज, यहाँ पे जो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बोकेटाइन बना तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, डेट इज, ये जो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। वो रीअरेंजमेंट किन किन का होता है, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, या CH3 नेगेटिव इसका शिफ्ट होता है, पीएच माइनस इसका शिफ्ट होता है। दिस इज द रीअरेंजमेंट। अब देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना, एंड हमें ये भी पता है मैकेनिज्म पे, जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, वो वाला स्टेप रे डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और स्लोवेस्ट स्टेप होता है। सो ओवरऑल जो ये रिएक्शन है, ये इसी रे डिटरमाइनिंग स्टेप पे रिलाई करेगा, एंड फाइनली वी कैन से दैट rate is directly proportional to, or rate of this reaction is directly proportional to formation of formation of first carbocation। अब फर्स्ट क्यों बोला हमने, बिकॉज यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। जब रीअरेंजमेंट होगा तो मोर देन वन कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, लेकिन जो पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, रेट हमें उसी चीज से चेक करनी होगी। ठीक है, रेट हमें उसी चीज से चेक करनी होगी। अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री इस रिएक्शन की, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, एंड हमें पता है कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन मिला कुछ ऐसा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा, एंड एडिशन कराना है इस पे किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास दो दो पाथ्स है, बिकॉज इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ये ऊपर साइड से भी अटैक कर सकता है और नीचे साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज टू। और कब दो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है। कब होगी पॉसिबिलिटी दो प्रोडक्ट्स बनने की, जब हमारे पास जो कार्बन एटम होगा, डेट इज कायरल। यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज ये कार्बन कायरल नहीं है। सो फ्रंट साइड से अटैक करेगा या बैक साइड से, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे खाली एक प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर हमारे पास कार्बन एटम जो है वो कायरल है, जैसे ये वाले एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, इस पे एडिशन होना है वाटर मॉलिक्यूल का। सो यहाँ पे इसका एडिशन होगा, एंड फाइनली हमें पता है H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, एंड हमें कुछ फाइनल प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, ये OH ऐसा कुछ। ठीक है, प्लस इसका इनेंशियोमर, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज कायरल। ओके, दिस कार्बन एटम इज कायरल, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक तो ये मॉलिक्यूल और इसका इनेंशियोमर। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ये देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑन हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स। मेजर प्रोडक्ट बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH11 CH2। इसमें हमने एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराई, प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पे हम सिंपली मार्कोनिकॉफ एडिशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये जो ये पाई बॉन्ड है, हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या बोलता है कि H पॉजिटिव यहाँ पे उस जगह एडिशन इसका होगा, H पॉजिटिव का, जहाँ पे कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है, या नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन एटम के पास चला जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। सो ये जो बॉन्ड है, ये चला जाएगा इस वाले कार्बन एटम के पास, सो दैट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बने, एंड फाइनली OH का एडिशन हो इस पे, एंड फाइनल में हमें प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3 CH, और यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसमें भी हमने एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करानी है। सो H और OH का एडिशन कराना है इसमें। अगर हम इसमें मार्कोनिकॉफ रूल का इम्प्लाई करें, मार्कोनिकॉफ रूल, तो होगा क्या है इसमें, ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, अगर हमने ये यहाँ पे ट्रांसफर किया, इस पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने का मतलब नेगेटिव पार्ट उस पे चला जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, OH उस पोजीशन पे चला जाएगा,
जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर लेस। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, बट ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। और यही वो एग्जाम्पल है जहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल फेल हो जाता है। ठीक है, सो हर जगह पे मार्कोनिकॉफ्स रूल हम यूज नहीं कर सकते। जैसे ये वाले एग्जांपल्स है जहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, वहां पे मार्कोनिकॉफ्स रूल हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम कैसे प्रोडक्ट बनाएं, तो इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म सीखते हैं। देखो, पहले तो यहाँ पे अगर ये पाई बॉन्ड चले जाएंगे इस कार्बन एटम के पास, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। सो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा H-, ये H इस इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाएगा इस वाले कार्बन एटम के पास, एंड हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कुछ ऐसे मिलेगा। मिला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलने के बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, एंड OH- इस पे चला जाएगा, एंड फाइनली हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। सो ये रहे इसके 2 क्वेश्चंस। थैंक्स।